कहते हैं यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि ये टाइम पैसे जोड़ने का नहीं है, ये टाइम भक्ति करने का। आमीन बोलने वाले। पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूं नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है। क्योंकि ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। किन लोगों का? ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो लड़की, ईमानदार लोगों का परमेश्वर है वो। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको, पीछे जाओ, पहले पीछे, ये बांध में लेना, यहां से पीछे जाओ, मेरे सामने नहीं आना, पिछड़ जाओ। परमेश्वर ईमानदार लोगों का परमेश्वर है। क्या आप अपनी ईमानदारी दिखा सकते हैं? कह रहे हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के साथ ईमानदार हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करेगा। मैंने आते ही बताया कि किसी ने मुझे कहा कि आपकी भविष्यवाणी सच हो रही है, लेकिन मैंने बताया कि वो प्लेन जो गिर रहे हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर अब्राहम को कोई भी विपत्ति डालने से पहले अब्राहम से बात करता था। लूत के ऊपर जब विपत्ति आने लगी तो उसने अब्राहम से बात किया। तो आज भी पूरी दुनिया के अंदर कोई विपत्ति डालने से पहले धरती पर परमेश्वर भविष्यता से बात करता है। किस लिए करता है? वो सावधान करने के लिए, लोगों को, वो लोगों को चेतावनी देने के लिए बात करता है कि ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ें और उसका भय माने और उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहे कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। दिस इज द लास्ट जनरेशन। बाइबल बोलती है लूका 17:32 में यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों को समझाया। कहता है कि अगर तुम स्वर्ग की आशीष को पाना चाहते हो, अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हो इस संसार में, कह रहे हैं कि उस जादू टोने से, क्लेश से बचना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन यहां पर राजू की पत्नी को स्मरण रखते हैं, ओम प्रकाश की पत्नी को स्मरण रखते हैं, बाबू लाल की पत्नी को स्मरण रखते हैं। अरे भाई, ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत धन लेकर आई थी शादी में। ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। ये नहीं याद रखना, ये याद रखना कि लूत की पत्नी मर गई। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा याद करो पुराने नियम को कि लूत की पत्नी क्यों मर गई। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कारण क्या था? कह रहे कि उसकी कोई धार्मिकता, लूत की धार्मिकता भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाई। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा सिदोम की नगरी को, कह रहा कि मैं इसको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और लूत को कहा था कि तू अपनी वाइफ को समझा और अपने परिवार को समझा कि अगर तुम इस देश को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहां पर पाप भर गया है। कह रहा कि संसार की सारी बुराई इस देश के अंदर भर गई है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे और नष्ट हो जाओगे। और उसी समय लूत की पत्नी सोचती थी मेरा पति बड़ा धार्मिक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है, पति बड़ा धार्मिक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है चर्च जाता है, मैं जाके क्या करूंगी, मेरा बच्चा ठीक है। माँ कहती है कि इसका डैडी तो चर्च जाता ही है ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है। इसका डैडी मेरे लिए भी प्रार्थना कराएगा। ये कोई पेड़ और पत्थर के सामने नहीं आया कि जा बेटे मेरा भी 1.25 रुपये चढ़ाइयो और अपना भी चढ़ाइयो। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे भी केले चढ़ाइयो और मेरे भी पतासे चढ़ाइयो। भाई मैं कह रहा हूं कि एक के चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। वो पत्नी सोचती थी कि शायद कि मेरा पति भी मेरा उद्धार करा लेगा, मेरा पति मुझे बचा लेगा। लेकिन लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को नहीं बचा पाई, और ना लूत का धन, ना उसके कपड़े, ना उसकी शानो शौकत, कहता है कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके करे कोई भी करे, आप कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। याद रखना, कह रहा कोई भी पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूं नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है। कहता है अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र तुम्हें नाश होने से बचा सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, यहेजकेल की किताब 14 के 14 में जब हम पढ़ते तो देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ
यहेजकेल की किताब 14 का 14। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि नूह, दानियल, अय्यूब भी कितने बड़े संत हुए, लेकिन कहता है अगर किसी देश पर विपत्ति डाले परमेश्वर, तो कहता है कि वो देश को नहीं बचा सकते, सिर्फ वो अपने प्राणों को बचा सकते। लड़की नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर, और वॉलंटियर सब नीचे बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ पर बैठ जाओ। और इसी समय कह रहा कि चाहे उसमें नूह, दानियल, अय्यूब, चाहे वो कितने बड़े बड़े संत हो, लेकिन आपकी धार्मिकता कहता है कि आपको बचा सकती है। आपका कह रहा है कि आपका धर्मी होना, कह रहा आपको, आपके प्राणों को बचा सकता है। आपका पवित्रताई में चलना आपके प्राणों को बचा सकता है। आपको याद रखना है, कहता है, लेकिन आप कहता है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, लेकिन जब तक कहता है कि उन्हें पवित्रताई में चलने की शिक्षा ना दो, जब तक उन्हें प्रभु के पीछे चलने की शिक्षा ना दो। इसलिए प्रभु ने चेलों को कहा, बोलता है, कह रहा है कि तुम्हारा कैरेक्टर, कह रहा है तुम्हारा जीवन, कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारा सुधार कर सकता है, लेकिन तुम्हारे घराने का सुधार नहीं कर सकता। तुम्हें अपने चरित्र का ध्यान रखना। कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कहता है कि जब वो नमक का खंबा बन गई, जब वो मर गई, तो कहता है कि कोई भी इस दुनिया के अंदर, कहता है कि बाइबल में लिखा कि 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक ले ली जाएगी। 2 पति पत्नी हाथ पकड़ कर जा रहे होंगे, नवी शादी हुई होगी। कहता है यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। ओ सॉरी, पत्नी उठा ली जाएगी, पति रह जाएगा। ओ सॉरी, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। मैं क्यों मांग रहा हूं बार बार सॉरी? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है पत्नी कह रही हो मैं जाऊंगी, पति कह रहा मैं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं यहां लड़ाई नहीं चलेगी। एक बार मेरे पास एक बैप्टिज्म लेने के लिए जोड़ा आया, नवी नवी शादी हुई उसकी, और वो जोड़ा आके कहने लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, बैप्टिज्म लेना है आपने? कहती हाँ लेना है। कहती हमें पानी में डुबकी, हम एक साथ डुबकी लेंगे पानी में। मैंने कहा एक साथ? कह रही हमारा ब्याह एक साथ हुआ, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ सारे काम करते हैं। कहती कि एक साथ हम डुबकी लेंगे। मैंने कहा बेटे, कह रहा यहाँ पर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो एक साथ तुम एक साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। नहीं, हम तो वहां भी एक साथ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दोनों इकट्ठे ले लो फिर। लेकिन आजकल लोगों को कह रहे कि शौक है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपका चरित्र जब तक साफ नहीं होगा, आप अपने लिए कह रहा है कि चिंतित नहीं होंगे, अपने कैरेक्टर के लिए, अपने पवित्रताई के वाले जीवन के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जिएंगे, तो परमेश्वर आएगा बहुत जल्दी। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, क्योंकि ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है, बहुत समय खराब आने वाला है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और बहुत जल्दी ऐसा समय खत्म हो जाएगा। यिर्मयाह 14 के 10 के 11 में लिखा कि यिर्मयाह के पास कुछ लोग आए प्रार्थना कराने के लिए, और इसी समय यिर्मयाह ने उनके लिए बहुत रो रो कर प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको एक दिन डांट लगाया यिर्मयाह भविष्यवक्ता को। बोलता है बंद कर अपनी प्रार्थनाएं। कहता है इन लोगों के लिए बंद कर दे। कहता है ये कुकर्म करते हैं लोग, मैं इनके लिए कोई प्रार्थना नहीं सुनूंगा, ये कुकर्म करते हैं। कह रहा है आदमियों ने आदमियों के साथ किया, कहता औरतों ने औरतों के साथ कुकर्म किया, कहता और आदमियों ने कहता जानवरों के साथ भी कुकर्म किया। कहता इसलिए पाप इतना बढ़ गया। कहता अब मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। कहता इनके लिए प्रार्थना बंद कर दे। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। मैंने उन लोगों के लिए आज से 10 साल पहले बहुत लोगों के लिए रो रो कर दुआएं किया, बहुत रो रो कर दुआएं किया। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बस कर। मैं इतना रोने लगा, मैं उस परिवार को इतना चाहता था, उसके लिए प्रेयर करता था। मैं कहता था परमेश्वर तू बचा ले, इस परिवार को बचा ले। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा चुप हो जा, बंद कर रोना। कहता कि तू क्यों रो रहा है इनके लिए? कहता कि पहले ये तो विश्वास करे, ये तो आज पश्चाताप करे। अरे ये तो बंदगी में आए, ये तो चर्च में आए कि पास्टर जी आप वहां पे हमारी दुआ कर देना, ये लो जी 1.25 लाख रुपया, ये लो जी 1.25 रुपया, ये मैं चढ़ा रही हूं, हमारी दुआ कर देना। वहीं से दुआ कराते थे। आपको समझना है कि नहीं? मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आप कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं से भी आज बात कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा, अगर आप कहीं भी रहते हैं, अगर आप प्रभु के घर जाना नहीं छोड़ते, आप पवित्र आत्मा के पीछे चलना नहीं छोड़ते, मैं कह रहा हूं आपका ये पीछे चलने का टाइम है, याद रखना, क्योंकि वो टाइम बड़ा नजदीक आ रहा है जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा। अगर आप पवित्र आत्मा के पीछे चल रहे हैं पवित्रताई के साथ, याद रखना मैं कह रहा हूं इस साल में परमेश्वर आपकी तकलीफों को दूर करेगा, प्रॉब्लम को दूर करेगा। मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थनाएं आपकी प्रॉब्लम दूर कर सकती हैं। अल्लाह मेरे पास कैसी प्रॉब्लम है, मैं घुटने टेकूंगा, 40 दिन प्रार्थना करूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करवा सकता हूं, लेकिन मैं आपको स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहां पर संसार को स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यहां पर संसार में लोग चिंतित हैं कि मेरे बच्चे की आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, टांग नहीं है, बाँ नहीं है, पैसा नहीं है,
ये चीजें, वो चीजें, ये चीजें सब मिल जाएंगी आपको, लेकिन स्वर्ग उस व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ ईमानदार होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ करा पवित्रताई में होगा। जो उसको मिला, इसलिए उसने कहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। घर में 4 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा, 3 के 3 छोड़ दिए जाएंगे। आपको विश्वास करना है। अगर आज आप पवित्रताई से चलने का वादा कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा आपकी किस्मत बदलने में। हालेलुया। कहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ सुखी रहते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद वो सुखी नहीं रहते। बहुत सारे लोग यहाँ दुखी रहते हैं, कह रहा उस गरीब व्यक्ति की तरह, लेकिन मरने के बाद वो सुखी है, परमेश्वर की गोद में है। मैं कह रहा हूँ आपको बिलीव करना है कि अगर आज आप कहीं पर भी हैं, अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ईमानदारी है, पवित्रताई से चलने का फैसला है आपके अंदर, आपका कैरेक्टर है आपके पास, आपने अपने चरित्र को संभाल कर रखा, अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दिया, आपने पाप से नफरत करना सीख लिया। मैं कह रहा हूं आने वाला समय कह रहा है कि तुम्हारा होगा चर्च। आमीन। आने वाली आशीषें आमीन बोलने वालों की होंगी चर्च। आमीन। उत्पत्ति 19:26 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे लूत के बारे में, कि यहाँ पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि अपनी परिवार को लेकर निकल ले यहाँ से और जल्दी निकल जा और पीछे मुड़कर ना देखना। लिखा लूत की पत्नी ने, मुझे क्या जरूरत है अशोक तेरी, क्योंकि तू इतना ढीला है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। बोला हालेलुया। प्रभु ने कहा था लूत को कि लूत कह रहा तेरी पत्नी कह रहा पीछे मुड़ के ना देखे, कह रहा जब यहां से निकले इस नगरी से, इस पाप की नगरी से, कह रहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज बहुत सारे लोगों को, औरतों को, भाइयों को, बहनों को बताया जाता है, कह रहा कि जब ये मकान छोड़ना पड़े, अगर किसी को मकान छोड़ना पड़े, हेलो, अगर मकान छोड़ना पड़े किसी को, तो इसमें औरतें क्या करती हैं, हाय मेरा ना वो मेरी माँ ने मेरा कपड़ा दिया था वो रह गया, और सारा ट्रक में सामान लाद दो, थोड़ी थोड़ी देर में फिर घुसेगी। आपको पता है मेरे वो गहने रह गए, मेरी वो अंगूठी रह गई, मेरी माँ की दी हुई वो चादर रह गई, मेरी माँ की दी हुई वो रह गया, वो रह गया। एक बार तो जरूर जाएगी कमरे में। हालेलुया। कह रहा है कि मकान खाली करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि अब मेरा क्रोध ऊपर से बरसेगा इस नगरी के ऊपर, और आग के गोले गिरेंगे, और ये शहर, ये देश खत्म कर दूंगा मैं, ये नगरी खत्म कर दूंगा मैं, और तू निकल ले लूत, सिर्फ तुझे बचा रहा हूं क्योंकि तू धर्मी है, और तेरे कारण, अब्राहम के कारण कह रहा मैं तुझे बचा रहा हूं, और अपनी फैमिली को ले और निकल ले, क्योंकि परमेश्वर चिंता करता है, आपकी चिंता करता है। अगर एक भी जन यहां पर बैठा है, याद रखना परमेश्वर आपके पूरे घराने को बचाने की ताकत रखता है। याद रखना पूरे घराने को, एक को नहीं, सबको बचाना चाहता है। इसलिए वो चाहता है, कहता है कि आप अपने आप मजबूत हो रहे हैं तो अपने परिवार को भी मजबूत करना है पवित्रताई के अंदर। यहां पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि लूत मैं तुझे एक अवसर दे रहा हूं, तेरी पत्नी अधार्मिक नहीं है, तेरी पत्नी पवित्रताई में नहीं है, तेरा परिवार, तेरे बच्चे पवित्रताई में नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, एक अवसर दे रहा हूं, और इस अवसर को चूकना नहीं है, और इसको कह दे कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर इसने पीछे मुड़ के देखा तो मैं इसे नमक का खंबा बना दूंगा। और उसने अपनी पत्नी को बताया, उसने अपने परिवार को बताया। लेकिन शैतान हमेशा पाप करने से पहले लोगों के अंदर ऐसी ऐसी विचार डालता है, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, एक बार तो देख ले, हालेलुया, इसके सैंडल तो देख ले, इसकी जूतियां तो देख ले, इसका मुंह तो देख ले। आप कह रहे पाप करने से पहले लोगों के पैसे तो देख ले, लोगों की गाड़ी देख ले, लोगों का घर देख ले। मैं क्या कहता हूं, वो विचारों में आपको गिराने की कोशिश करता है, वो आपको नमक का खंबा बनाना चाहता है। लेकिन यहां पर ये औरत समझदार नहीं थी, समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने कहा पीछे मुड़कर नहीं देखना। सुनो, अगर ऊपर से आग के गोले गिरे, अगर किसी देश पर आग ऊपर से नहीं, रॉकेट में से बम गिरे, बम, अगर किसी देश में, गांव में बम गिरे ऊपर से बड़े बड़े, क्या आप वहां रुकेंगे? क्या आप वहां कहेंगे कि रुक जाओ 1 मिनट, मेरे ना बालों का क्लिप रह गया? आप रुकेंगे वहां पर? आप जाएंगे बालों के क्लिप के लिए वापस? आप बड़ी चीज के लिए वापस जाएंगे कि मेरी सोने की चैन रहेगी, मेरी अंगूठी रहेगी? अरे भाई साहब, औरतें तो ऐसी हैं, आग गिरे चाहे गोले गिरे, मेरी माँ की अंगूठी पड़ी है ब्याह वाली, उठा के लानी और गोला भी गिरा, भस्म, बड़ा भस्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मुझे जाना है, एक बार जाना है। आपको समझना है। कहते हैं कि आज के बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कहते हैं कि उन चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, मौत को नहीं समझ रहे हैं। जीवन से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है, हाँ या ना? कि अभी केले कीमती हैं, सेब कीमती है, गाड़ियां कीमती हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उससे ज्यादा कीमतें नहीं है। मान लो, बताओ बम कहां गिराऊं? बोलो। परमेश्वर को कहूं कि अभी चाइना जब झगड़ा करे तो परमेश्वर यूपी में
एक गोला गिरवा देना, एक फलाना नडड़ा गांव में गिरा देना, तो क्या होगा? कोई से भी गांव में गिरे बम अगर, तो क्या होगा? क्या आप वहां रुकेंगे? पहले अनाउंसमेंट होती है, हेलो बाढ़ आने वाली है, आसपास समुद्र के पास जितने गांव है खाली कर दो, तूफान आने वाला है बॉम्बे में, खाली कर दो। इस देश में जब लड़ाई होगी ना, भारत पाकिस्तान की या चाइना की, तो उसी समय क्या होगा? एक आवाज आएगी, अनाउंसमेंट आएंगी जगह जगह टीवी में कि जो भी बॉर्डर के पास घर हैं खाली कर दो। लेकिन वहां पर क्या होगा? कह रहे हैं आपको पता है, ले 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 खाली कर दो, दिमाग ठीक है, साडा रब सानू बचाएगा। हाँ, आत्मिक है नहीं और रब सानू बचाएगा। सबसे पहला गोला वहीं गिरेगा जहां पे वो प्रार्थना कर रही होगी। आप कहते हैं इसका मतलब ये है कि आपको समझना है, कह रहा है कि आपको पवित्रताई में चलना है। चर्च कह रहा है पीछे मुड़कर नहीं देखना। कह रहा है कि आज यहां बता रहा था और उसकी औरत ने जब पीछे मुड़कर देखा, कहती मेरा इतना सुंदर घर, ओ मेरा वो रखा वहां पर, वो रखा। तो उसने कहा, उसका दिल कर रहा था नहीं 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 मर जाएगी, नहीं 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 मर जाएगी, नहीं नहीं पीछे मुड़कर देखना मर जाएगी, नहीं 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 पीछे मुड़कर देखना, नहीं नहीं पीछे मुड़कर देखना। शैतान कह रहा नहीं नहीं एक बार देख ले, कितनी बढ़िया कोठी छोड़ के जा रही थी। हाँ कितनी बढ़िया कोठी, 500 गज वाली, व्हाइट पेंट आज ही कराया था, 8 नमक का खंबा बन गई है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये यीशु मसीह ने समझाया, कहता है कि जब आपने पुराना मनुष्य तत्व छोड़ दिया है, पुराना स्वभाव छोड़ दिया है, तो कह रहा है पलट कर नहीं देखना, चर्च पीछे मुड़कर नहीं देखना। जिन चीजों को आप यीशु मसीह में आने के बाद छोड़ चुके हो, कह रहा वापस लौट कर नहीं जाना, उस पुराने स्वभाव में नहीं जाना। आप गाली देते थे अब नहीं देना, कह रहा शराब पीते थे अब नहीं देना, व्यभिचार करते थे अब नहीं करना। कहता जिन चीजों को आपने छोड़ दिया है वापस पलट कर नहीं जाना अपनी पाप की जिंदगी में। कह रहा पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंको आज। कहता है कि पुराने कह रहा कल्चर को उतार फेंको आज। कह रहा कि जब अगर आपने पहले फ्रेंड को कह रहा भूल जाओ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, पहले फ्रेंड को भूल जाओ। कह रहा कि नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं क्या कर रहा हूं? आपका दोस्त आपका नुकसान कर रहा है बार बार, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है वो आप पर जादू टोने करा रहा है, वो आपसे ठगियां मार रहा है, लेकिन आप क्या, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फ्रेंड को भूल जाओ। लेकिन नहीं, उसके साथ ठगी कर रहे हैं, पैसा खा रहा है वो आपका, लेकिन आपका मन है उसके नहीं 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 मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि भूल जाओ। कह रहा है कि छोड़ दो उन चीजों को जो आपको पाप में डाल रही हैं। पौलुस बोलते हैं पीछे की बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि अगली मंजिल यीशु मसीह खड़ा है वहां पर। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं चल बेटे चिंता न कर, हम तू आगे चल, हम तेरे पीछे हैं। जब लड़ाई होती है तो उसी समय सेना आगे होती है और अफसर पीछे होता है, चिंता ना करो, चलो चलो चलो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं चल चल तो चल बेटे मैं तेरे पीछे हूँ, चल चल डर मत चल मैं तेरे पीछे हूँ। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे आगे हूँ, तुम मेरे पीछे आओ, चलो शाबाश। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझना है, यीशु मसीह आपसे भागने वाला नहीं है, वो आपके आगे आगे चलने वाला, आपको सुरक्षा देने वाला है। लेकिन अगर आज आप फिर से वही काम करते हैं, कह रहा लूत के पत्नी की तरह, कि अगर आप फिर पुराने स्वभाव में जा रहे हैं, फिर पुराने मनुष्य तत्व को पहन रहे हैं, मसीह में आने के बाद फिर किसी की ईर्ष्या कर रहे हैं, फिर किसी की बुराई कर रहे हैं, फिर किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, फिर आप किसी के साथ ठगी मार रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कोई फायदा नहीं है तुम्हारा प्रभु में आने के बाद। इसका मतलब कहता है कि आज हो सकता था कि यहां पर रूत जो है वो उसकी मिस्र देश छोड़कर वो इज़राइल के देश में आई, और उसका वहां पर उसकी जो शादी हुई, उसने परमेश्वर के इज़राइल में ब्याही गई, और उसके बाद जैसे उसने कदम रखा थोड़ी देर में उसके देश में अकाल आ गया, उसके घर में पैसा खत्म हो गया। लोग उसको ताने मार सकते थे, उसको ताने पड़ते भी होंगे, लेकिन उसके बाद उसकी सांस लेकर उसे दूसरे देश मोआब देश में चली गई। लेकिन उसी समय बाइबल बोलती है कि जब वो यरूशलेम को छोड़कर गए, रोटियों के घर को, दया के घर को छोड़कर गए, उसका पति वहीं मर गया, उसके बच्चे वहीं मर गए, और रूत के भी पति मर गया। और उसी समय नाओमी का जब बच्चा मर गया, और उसके बाद रूत का भी पति मर गया, उसका नाओमी का बेटा भी मर गया, विधवा हो गई दोनों, और उसी समय रोने लगी। लेकिन हो सकता था रूत परमेश्वर को भूल जाती, रूत छोड़ देती, लेकिन वापस लौट सकती थी। लेकिन उसने फैसला लिया कि परमेश्वर मैंने जो पुरानी जिंदगी छोड़ दी है, जिस मूर्ति पूजा के देश में करे मैं छोड़कर आई हूं, मैंने प्रभु के देश में आई हूं, कहती कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। हो सकता था वो वापस जा सकती थी, लेकिन उसका फैसला अड़िग था। उसने कहा नहीं, कहते अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, जिस चीजों को मैंने छोड़ दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं दोबारा से उस पाप की जिंदगी में नहीं जाऊंगी। और उसने फैसला लिया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा है कि जो लोग कह रहे गरीबी में, तंगी में, बीमारी में, समस्या में, आज भी यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं दोबारा से पाप वाली जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं दोबारा से उसी काम पर नहीं जाऊंगा जो मैं पहले करता था। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को जब ताने मिलते हैं, आज बहुत सारे लोगों को जब लोग बोलते हैं तेरी गवाही क्या बनी, तो कहता अच्छा क्या मिला तुझे चर्च जाके,
छोड़ दे, पुराने मुश्तत में आ जा। फिर वो कहता पुराने कपड़े फिर से पहन लूंगा, ले पकड़ यीशु मसीह के कपड़े, मैं छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि उनके लिए खतरनाक बात है ये साल के बाद, कहता है यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि ये टाइम पैसे जोड़ने का नहीं है, ये टाइम भक्ति करने का। आमीन बोलने वाले, पुराने चाल चलन को छोड़ना है। कह रहा नहीं तो एक यहीं रह जाएगा और एक चला जाएगा। आपको समझना है इस बात के लिए कि पुराने मुनस्तत को उतार फेंको, आज पुरानी बातों को उतार फेंको। आज पवित्र आत्मा चाहता करा कि सूरनी को, बाइबल में जिक्र सूरनी का किया गया, सूर का नहीं किया गया, सूरनी का जिक्र किया गया कि सूरनी, नलाई हुई सूरनी कह रहा फिर से कीचड़ में जाके बैठ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कह रहा कि सही होने के बाद भी, पवित्रताई में चलने के बाद भी, कहता है कई लोग तो सूरनी का जीवन जीते हैं। कहता है उनको जितना मर्जी नहा दो, जितना मर्जी पाउडर लगा दो, जितना मर्जी शीशा दिखा दो, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े बना दो, चाहे बैप्टिज्म दे दो उन्हें, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद फिर शराब के ठेके पर, फिर किसी कीचड़ में जाके कहेंगे मैं तो सूर नहीं हूं, अपने कपड़े खराब करूंगी। हालेलुया। क्योंकि उसको वो स्थान अच्छा लगता है, वो चीजें उनको अच्छी लगती हैं। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर के साथ चलना है या नहीं चलना है। अगर आप ईमानदार हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि पुराने चाल चलन को भूल जाओ। दुल्हन अपने ससुराल में अपनापन जब पाएगी जब वो कह रहा है कि अपने मायके को भूल जाएगी। याद रखना, बोलो हालेलुया। क्या मैं सही कह रहा हूं? औरतों के नहीं, बहनों के नहीं। ससुराल में एक औरत जब दुल्हन जब नहीं जाती है तो उसको अपनापन कहां लगेगा? कह रहे जब लगेगा जब वो अपने मायके को भूल जाएगी। वो बोलती है, कह रही मेरी मां ने तो कहा था कि चाय बेटे मैं पिलाऊंगी तेरे को, और सास कहती है चाय बना मेरे लिए। उसको अपनापन नहीं लगता वहां पर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक दुल्हन के लिए, कहते कि आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आपको मायके में अपनापन चाहिए, ससुराल में अपनापन चाहिए, तो मायके को भूलना पड़ेगा। याद रखना, पवित्र आत्मा यही समझाना चाहता है। कहता है ये मायका है और ऊपर आपकी ससुराल है। आपको ये मायके को कह संसार की चिंताओं को भूलना पड़ेगा। कहता है अगर आप अपनापन चाहते हैं, जब आप भूल जाएंगे कह के ससुराल में कह अपनापन ससुराल में आप समझ जाएं कि उस ससुराल को, स्वर्ग को अपनापन बना लो कि हमारा है वो स्वर्ग। परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके लिए अपनापन दिखाएगा, वहां से बैठकर अपने बच्चों का ख्याल करेगा जब वो बादलों पर आएगा। वो कह रहा पवित्रताई में चलने वाले लोग, कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं स्वर्ग जा रहे, इसलिए धरती पर पाप करते हैं क्योंकि उनके अंदर अपनापन नहीं है। उनके अंदर वो ससुराल को अपना नहीं समझते। अगर दुल्हन ससुराल को अपना समझने लगे तो मैं कह रहा हूं उनके घर में कभी लड़ाई ना हो। याद रखना, भूल जाना मायके को। कह रहा है जब यहां से आदमी मरता है तो थोड़ी देर के लिए आत्मा को कुछ नहीं याद रहता, ऊपर जाकर याद आता है। याद रखना कि भूलना पड़ेगा उन संसार की चीजों को, आत्मिक होना पड़ेगा। इनके लिए भाग दौड़ नहीं करना धन इकट्ठा करने के लिए संसार में। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे, प्रभु ने मुझे एक ईमानदारी की बात सिखाई थी जब मैं प्रभु में आया। जब मैं नया नया विश्वासी था तो उस समय 10 साल पुरानी बात, 2008 की बात है कि जब मैं प्रभु में आया तो उस समय एक पास्टर के साथ में किसी पास्टर के घर पर गया, और जब मैंने वहां पर देखा कि उसके पर्दे पर मुझे यीशु मसीह के दर्शन हुए, मैंने अपने पादरी को कहा, मैंने कहा अरे बड़ा अनॉइंटेड पास्टर है। मैंने कहा इसके घर में तो यीशु मसीह रहता है। उसने कहा तुझे कैसे पता? मैंने कहा मुझे दिखाई दिया। कहता नहीं तेरा वहम है। फिर मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिए। मैंने कहा यार पर्दे में से निकल रहे हैं और जा रहे हैं। कहता तुझे कैसे? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैंने कहा एक बार नहीं, शमूएल की तरह मुझे 3 बार दर्शन आया। लेकिन उसने मेरी बात पर गौर नहीं किया। उस पादरी को जब मैंने बताया और उसने मुझे कमरे में ले गया और मुझे कहने लगा, फिर वो हमारे चर्च में आया और आकर कहने लगा, कह रहा भाई, कहता कि बेटे दो लड़कों को हमसे बात किया, बोलता है कि हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए का मकान देंगे, 20 लाख की गाड़ी देंगे। कहता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, कहता तू हमारे साथ सेवा कर और अमेरिका चल। आज से देखो कितने पुरानी बात होगी है, 14 साल पुरानी बात होगी है और 2016 साल हो गए इस बात को। लेकिन उस समय मैंने उसको ना कर दिया और जो एक लड़का था उसने हाँ कर दिया और वो चला गया। और मैंने जब ना किया और शैतान मेरे विचारों में बोलता रहा, 3 दिन मेरे साथ बात करता रहा, ऐसे विचार आते रहे, गंदे गंदे ऐसे विचार आते रहे, यार तूने ऐसा क्यों किया? आज तेरे पास बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारी गाड़ी होती, बहुत सारा कुछ होता, काश तूने गलत फैसला ले लिया। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, मैं फिर चर्च गया। मैंने परमेश्वर को कहा था, परमेश्वर मैं ईमानदारी रखूंगा, जहां जुड़ गया वहां जुड़ा रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं दोबारा मुड़कर वापस नहीं जाऊंगा उन कामों में।
पहले ठगी करते थे लेकिन अब नहीं करते परमेश्वर। पहले शराब पीते थे अब नहीं पिएंगे परमेश्वर। पहले गाली देते थे अब नहीं देंगे। जिन गंदे कामों को मैंने छोड़ दिए, जिन पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दिए, अब दोबारा वो नहीं पहनूंगा। परमेश्वर ऐसे बच्चों को प्यार करता है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज बरकत देने के लिए।